देखो सब लोग, हम सबसे पहले हिंदी को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, उसको समझेंगे कि हिंदी क्या, हमें हिंदी में क्या 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 पढ़ना है उसको समझेंगे। पहले उसका सिलेबस देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट, हिंदी के सब्जेक्ट के कौन कौन से हमको चैप्टर पढ़ने हैं, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है और कहाँ तक जाना है ना। हम हिंदी को 3 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ओके, हिंदी को 3 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका हम लोग व्याकरण, उसके बाद पढ़ेंगे इसका हम लोग शब्दकोश, उसके बाद में पढ़ेंगे हिंदी का साहित्य। ओके, इसको 3 पार्ट में जब हम पढ़ेंगे तोड़ करके, तभी हमको अच्छे से समझ में आएगी। और व्याकरण को सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, लिखने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। नंबर 1 है, इसको हम लिख लेते हैं खंड। खंड का इसको लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं खंड। खंड खा लिख लेते हैं इसको हम लिख लेते हैं खंड गा लिख लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। खंड का में पढ़ेंगे हम सबसे पहले व्याकरण पढ़ेंगे, उसके बाद में इसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्दकोश पढ़ेंगे, शब्दकोश पढ़ेंगे। उसके बाद में इसमें पढ़ेंगे हम लोग हिंदी साहित्य। क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य पढ़ेंगे और शब्द, इसके बाद में हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में पूरी इसकी एक सिलेबस, पूरा एक पाठ्यक्रम बनाएंगे। उसके बाद में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। व्याकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना, वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। नंबर 1 पे क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। साथ में बोल भी सकते हैं, वर्णमाला। नंबर 2 पे क्या पढ़ेंगे हम लोग? संधि पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? संधि। नंबर 3 पे क्या पढ़ लेंगे? देखो, उपसर्ग पढ़ लेंगे, किसी ने बोला है उपसर्ग पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग पढ़ लेंगे। उपसर्ग के साथ में हम लोग प्रत्यय भी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? प्रत्यय। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? नंबर 4 क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ लेंगे, संज्ञा। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? नंबर 5, यहाँ पे लिखते हैं नंबर 5, संज्ञा के बाद में हम लोग सर्वनाम पढ़ लेंगे, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के नंबर 6 पे क्या पढ़ लेंगे हम लोग? विशेषण। क्या पढ़ लेंगे? विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषण के बाद में हम लोग क्रिया पढ़ लेंगे। 7 पे क्या पढ़ेंगे? क्रिया। क्रिया के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 8 पे बताओ। क्रिया विशेषण पढ़ लेंगे, वो इसी के अंदर पढ़ लेंगे हम लोग। क्रिया विशेषण उसी के अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? काल पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? काल पढ़ लेंगे। काल। उसके बाद में हम लोग समास भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर में समास। क्या पढ़ेंगे? समास। और कौन कौन चैप्टर बच रहे हैं हमारे? और नंबर 10 क्या बचा है? कारक। कारक भी पढ़ लेंगे। उसके बाद में भी और भी है, कारक है, लिंग है, लिंग वचन है, लिंग वचन है, वाच भी है। 12 पे क्या है? वाच। वाच भी है। नंबर 13 पे क्या आ जाएगा और बताओ? विराम चिन्ह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सभी को पता होंगे कितने होते हैं विराम। ध्यान रखना, चिन्ह नहीं होता है, क्या होता है? चिन्ह होता है। इस बात का ध्यान रखना, ये हा आधा होता है, ना पूरा होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद में और क्या पढ़ेंगे नंबर 14 पे बताओ? अभी और भी पढ़ना है हमें, कुछ छूट रहा है इसमें? अव्यय, वेरी गुड, अव्यय भी पढ़ेंगे हम लोग। अव्यय पढ़ेंगे। और विकारी शब्द भी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं? विकारी और अविकारी, विकारी और विकारी शब्द भी होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। उसके बाद में और क्या बचा इसमें? संधि, समास, वर्णमाला, उपसर्ग, प्रत्यय। और कुछ छूट रहा है? और शब्द भी होते हैं कुछ शब्द, सार्थक और निरर्थक। शायद तुम लोगों ने पढ़े होंगे, सार्थक और शब्द भी होते हैं। वो वाले शब्द हमको उसमें पढ़ने हैं शब्दकोश के अंदर, जैसे कि तत्पुरुष समास, वो तत्सम तद्भव वगैरह, वो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, खंड खा के अंदर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्द जो सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक, इनका कोई अर्थ होता है ना। और इसमें क्या पढ़ेंगे?
वर्तनी शब्दकोश में आ जाएगी, वर्तनी शब्दकोश के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसको एक बार लिख लेंगे सब लोग, अपने क्या क्या में पढ़ना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है ना, पूरा शेड्यूल इसको बनाना है और हमें फिर एक क्रम से चलना है। ओके, क्रम से चलेंगे तभी हम हिंदी को समझ पाएंगे, वरना थोड़ी और ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्रम से नहीं चलेंगे हिंदी को समझने में परेशानियां होंगी। वर्तनी इसमें शब्दकोश में आ जाएगा तुम्हारा। पेन का चलो पहले तो चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको लिख लो, चाहे तो वर्तनी उसमें पढ़ लेना, चाहे तो इसमें पढ़ लेना, वो एक ही चीज है। वर्तनी तुम्हारा शब्दकोश में भी आ जाएगी, वर्तनी शुद्धि आ जाएगी, वाक्य शुद्धि भी आएगी, है ना। और इसको रोक लिया करो, टाइमर लगा हुआ है, वो यार हटा देना। अभी इसको बंद रोक लेते, रोका नहीं है माइक, चलो कोई नहीं। क्रिया, ये क्रिया है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्रिया है, ये काल है। नोट हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अभी मेरा खंड का पूरा हो गया है, हमको खंड गा लिखना है ना, उसकी भी हायरार्की पूरी लिख लेनी है, खंड खा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिखा था क्या, शब्दकोश, क्या लिखा था, शब्दकोश। ठीक है, आपको हम यहाँ से लिख लेंगे, नंबर 1 पे क्या लिखेंगे बताओ इसमें। नंबर 1 पे लिखेंगे हम लोग तत्सम तद्भव, क्या लिखेंगे, तत्सम, तत्सम तद्भव। ठीक है, नंबर 2 पे क्या लिख लेंगे, पर्यायवाची, बोलते रहे पर्यायवाची। नंबर 3 पे क्या लिखेंगे बोलो, विलोम शब्द, विलोम शब्द। और बताएं, मुहावरी, मुहावरी,
मुहावरे और लोकोक्तियां, है ना, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, उसके बाद में नंबर 5 पे वर्तनी शुद्धि, है ना, अनेकार्थक भी लिख लो, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द और होते हैं हमारे समानार्थी। क्या होते हैं? समानार्थी। ठीक है, समानार्थी भी होते हैं। नंबर 7 और क्या हो जाएंगे हमारे इसमें? वाक शुद्धि। क्या हो जाएगा? वाक शुद्धि। ठीक है, इतने में और क्या रह जाएगा? और मेरे इंपोर्टेंट बचे हैं रस, छंद और अलंकार। और क्या रह गए? और कुछ नहीं रह गए ना? और सारे सी में हो गए। और मात्रा भी है ना? मात्रा भी इसी के अंदर हम निकालना सीख लेंगे, है ना। मात्रा कैसे निकाली जाती है? मात्रा वो, है ना, वो मात्राएं है ना, इति वगैरह तो होती पड़ती हैं, आधा उधर वाली तो नहीं होती, मात्राएं निकालने को आती हैं उसी के अंदर हम लोग। अब उसी के अंदर हम लोग अपवर्तित गद्यांश भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गद्यांश। गद्यांश। और उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे श्रमश्रुत भिन्नार्थी, है ना, वो भी तो होते हैं श्रमश्रुत भिन्नार्थी। हाँ, श्रमश्रुत भिन्नार्थी, भिन्नार्थी शब्द कभी कभी उठता नहीं है। और उसमें क्या छूट रहे हैं? ठीक है, इतने चैप्टर्स में हैं शब्दकोश के अंदर, इनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसको लिख लेंगे एक बार। हो गया? थोड़ा स्पीड से करो। हो गया? ठीक है, हम लोग खंड गा के बारे में लिख लेते हैं, हम उसमें क्या पढ़ना है? खंड गा। ओके, खंड गा। अब देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसके तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य। क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य, हिंदी का साहित्य पढ़ना है हमें। ठीक है, अब देखो इसमें हमें पहले नंबर पर क्या पढ़ना है? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, विकास एवं, और क्या पढ़ना है? हिंदी भाषा का विकास एवं साहित्य। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ना है? नंबर 2 की लेखक एवं रचनाएं। क्या पढ़ना है? लेखक एवं
रचनाएं, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ना है हमको, पुरस्कार। ध्यान रखना पुरस्कार की वर्तनी यही शुद्ध होती है। पुरस्कार होता है। नंबर 4 में क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ना है बताओ भाई, है? पंक्तियां, हाँ पंक्तियां क्या पढ़नी है, ये लिखो, प्रसिद्ध व्यक्ति और उनकी पंक्तियां। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध व्यक्ति और पंक्तियां, ओके। बस इतना ही, हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे खंडगा के अंदर। पहले इसको सिलेबस को, पाठ्यक्रम को अच्छे से हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद में अच्छे से पढ़ने स्टार्ट करेंगे। हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज करेंगे, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, कि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। जहां जहां से क्वेश्चन बने हैं, जहां से एग्जाम में पूछे गए, वो भी तुमको दिखाएंगे हम यहाँ पे। हिंदी से भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं देंगे। टाइम कितना है? नोट हो गया, ठीक है। कल आप लोगों के लिए हम हिंदी को बढ़िया से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे भी नहीं आ पाए हैं यहाँ पे, उनको कल अपने समय 8 बजे पहुंच जाना है ना। कल हिंदी का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, वर्णमाला से भी स्टार्टिंग करेंगे। आज आप लोगों ने इसके पाठ्यक्रम को देखा, हमें पढ़ना क्या क्या है, हम लोगों ने इसको नोट किया, अच्छे से रीड करेंगे, इसको देखेंगे, हमें समझना भी है, हमें व्याकरण में क्या पढ़ना है ना, शब्दकोश में क्या क्या पढ़ना है, और साहित्य में क्या पढ़ना है। हर अलग चैप्टर वाइज को हम पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद में तैयारी हो जाएगी हमारी अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है।